इंसर्ट की, ठीक है, इंसर्ट की। इंसर्ट की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? बताइए। देखिए, इंसर्ट की का प्रयोग हम टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, देखिए कभी काल क्या होता है कि हम कहीं लिखते रहते हैं चाहे वर्ड किसी पर भी, तो बीच में अगर हमारा कोई वर्ड छूट जाता है, सेंटेंस हमारा छूट जाता है, हम नहीं लिख पाते हैं, हमको बीच में ये कार्य अथवा आपको ऐड करना होता है, लेटर लेटर को ऐड करना है, तो क्या इंसर्ट की अगर आपका ऑन है, इस पे नीचे देखेंगे टास्क बार पर ओबीआर भी आपका चालू हो जाता है, टास्क बार के जस्ट ऊपर, ठीक है। ओबीआर, अगर ओबीआर ऑन है, ठीक है, तो आप अगर बीच में ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इसमें मिसिंग है कुछ, राम इज गोइंग टू, ठीक है, इज, अब मैंने यहाँ पर इज हमारा छूट गया, हमको इज इसमें लिखना है, अगर हमारा इंसर्ट की अगर ओबीआर कंप्यूटर में चालू है, तो अगर हम यहाँ पर इज लिखेंगे तो हमारा ये आगे का जो आपका लेटर है ये इरेज होता जाएगा, जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे इधर ये आगे का इरेज होता जाएगा, उसी को हम बिना विदाउट इरेजिंग, बिना इरेज किए लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट की का। इंसर्ट की को हम लोग प्रेस कर देंगे तो यहाँ अगर इज लिखते हैं तो आगे का इरेज नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें इस की का यूज हम, लिखिए इस की का यूज हम लेटर को बिना इरेज किए लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी का यूज हम किसलिए करते हैं, लेटर को बिना इरेज किए या बिना मिटाए लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे, डिलीट की, बहुत सिंपल है आपका, डिलीट की, इस की का प्रयोग हम सिलेक्ट किए हुए मैटर्स को या फिर कोई फाइल हो गया उसको हम डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रयोग हम सेलेक्ट लेटर को या किसी फाइल को ठीक है, इसका प्रयोग हम सिलेक्ट लेटर को सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए या सिलेक्ट किए हुए फाइल को या किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किसका छूट गया, चलिए फिर से आप देख लीजिएगा उसको, हाँ, जहाँ छूट गया उसके बाद से पेज छोड़ दीजिए, जितना छूटा है उस हिसाब से फिर आगे लिखिए।
इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्रॉल लॉक कीपैड। ठीक है, स्क्रॉल लॉक की। ठीक, स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? देखिए, इस की का प्रयोग हम सबसे पहले जान लीजिए, इसका प्रयोग हम एक्सेल में करते हैं। किस लिए करते हैं? सेल को लॉक करने के लिए। सेल सेल जो आप एक्सेल देखे होंगे, आपका एक्सेल में ऐसे सेल बना होता है सब, ठीक है, इस तरह का। ठीक, तो किसी हमको ये सेल है, इसको हमको लॉक करना है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ हमने लिखा है, हम चाहते हैं कि इसको लॉक कर दें, इस सेल को। तो हम इस पे सिलेक्ट करके क्या करेंगे, स्क्रॉल लॉक की को प्रेस कर देंगे, तो ये सेल हमारा लॉक हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन इस सेल को वो छोड़ेगा नहीं, इसी पर लॉक करके रखेगा। ठीक है, इसका प्रयोग हम एक्सेल में करते हैं सेल को लॉक करने के। तो लिखिए, इसका प्रयोग हम, इस की का प्रयोग हम एक्सेल में ठीक है, इस की का प्रयोग हम एक्सेल में सेल को लॉक करने के लिए करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? सेल को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट आएंगे इसमें होम की। ठीक है, एक आपका इसमें आएगा, फिर नेक्स्ट आपका होम की को देखते हैं। होम की, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? होम की का प्रयोग। ठीक, इसका भी प्रयोग हम MS वर्ड में कर सकते हैं, या किसी फाइल वगैरह में जिसमें बहुत सारे आपने फाइल डॉक्यूमेंट रखे हैं। होम की ज़्यादातर इसका यूज हम वर्ड में ही करते हैं, सॉरी, इसका यूज ज़्यादा किस में करते हैं? हम वर्ड में ही करते हैं होम की का। तो होम की का प्रयोग हम लिखिए, इसमें हम, इस की का प्रयोग हम, जैसे आपने कोई भी लेटर टाइप करते करते, ठीक है, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। ठीक, अब यहाँ आगे आपका कोई मैटर छूट गया है, आपने कोई छूट गया, तो हमको कीबोर्ड से यहाँ आना है। तो हम एक तो काम एरो से करते हैं, एरो से एक एक करके, तो एक एक लेटर वो आएगा, एक एक लेटर करके कर्सर हमारा यहाँ तक आएगा। तो एक बार में हमको यहाँ से उठ के यहाँ आना है, तो किसका करेंगे? होम की। होम की को प्रेस करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसलिए हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया, क्या होम हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, होम इसे बोल दिए। अब यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से फिर वापस आना हमको, तो कहाँ कहेंगे? होम की कहें, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो होम की, इस की का प्रयोग हम लिखिए, इस की का प्रयोग हम टेक्स्ट में लाइन के टेक्स्ट के लाइन टेक्स्ट लाइन के प्रारंभ में आने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किससे करते हैं हम? इस की का प्रयोग हम टेक्स्ट के
लाइन के प्रारंभ में आने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहाँ, जहाँ से हम लोग लिखना जहाँ तक पहुंचे थे वहां से अगर हमको प्रारंभ में आना है, होम पर आना है, तो होम की से हम आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अपोजिट है इंड की। ठीक है, ठीक, इंड की जस्ट इसका ऑपोजिट। अब यहाँ से हमने मान लीजिए होम की पर आ गए, लेटर को ऐड कर लिया, फिर हमको वापस वहां से जहाँ से लिख रहे थे जहाँ तक छोड़े थे वहां से आगे बढ़ना है, तो इंड की से दबा देंगे, हम वहां डायरेक्ट फिर इससे पहुंच जाएंगे और आगे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इंड की से फिर लास्ट में जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के लास्ट में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं पॉज ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, पॉज ब्रेक। इसको इरेज लिख लिए ना। ठीक, बस 3-4 और बच्चे हैं, खत्म हो गया। ठीक है, लमसम तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बस 3-4 ठो और बचे हैं। लिखिए नेक्स्ट आपका है पॉज ब्रेक। ठीक, पॉज ब्रेक की। अब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, पॉज ब्रेक का। तो लिखिए पॉज ब्रेक की का प्रयोग हम, इस की का प्रयोग हम, जैसे कोई हम मूवी चला रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉज ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसमें इस की का प्रयोग चलते हुए वीडियो या फिल्म या किसी प्रोग्राम किसी प्रोग्राम को रोकने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, चलते हुए प्रोग्राम को रोकने के लिए करते हैं, किसका, पॉज ब्रेक का। ठीक, नेक्स्ट आपका पावर की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पावर की। अब इस की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इस पावर की का प्रयोग हम करते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए, सिंपल सा है, इसका प्रयोग करते हैं। लिखिए इस की का प्रयोग ठीक है, पावर की का प्रयोग किस लिए करते हैं, कंप्यूटर को बंद करने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेज अप की। इसको इरेज कर दें, लिख लीजिए। हम लिख ले रहे हैं, आप तुम लोग लिख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए आराम से लिखिए, हट जाते हैं। चले आगे बढ़े, चलिए।
नेक्स्ट आपका है पेज अप, ठीक है, पेज अप की, ठीक, पेज अप की, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? देखिए, इस की का प्रयोग हम लिखेंगे, इस की का प्रयोग हम नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आपने MS वर्ड पर या किसी प्रोग्राम पर आपने बहुत सारे पेज को ओपन कर लिया है और आप एकदम लास्ट, मान लीजिए 5-6 पेज आपने ओपन कर लिया है, आप एकदम लास्ट वाले पेज पर, आपको ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर पेज पर जाना है, फर्स्ट पर आना है, तो आप पेज अप की से हम नेक्स्ट पेज करके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए, अभी समझा देते हैं इसको और अच्छे से। पेज अप की, एक चीज और बता दें कि ये तो आप लोग को थ्योरी हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को इस सब की का हम प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर पर भी करके दिखाएंगे, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी जो जितना आपको क्लियर हो रहा है हो जाए, ठीक है, पढ़ लीजिए, बाकी जो भी बचता हम कंप्यूटर पर इसको पढ़ा देंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग कंप्यूटर पर करेंगे, ठीक है। चलिए, पेज अप की, पेज अप की का प्रयोग किस लिए करते हैं? नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए। देखिए, इस ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, दूसरे पेज पर जाने के लिए करते हैं, समझिएगा। जैसे MS वर्ड आपने ओपन किया है, उसमें एक पेज आपका ऐसे ओपन हो गया, फिर आपका दूसरा पेज भी इसी के नीचे ऐसे ओपन हो जाता है, फिर इसी तरह आपका तीसरा पेज भी ओपन हो जाता है, इसी तरह आपका चौथा भी ओपन हो जाता है, पांचवा ओपन हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर है, अब आपको यहाँ फर्स्ट पेज पर आना है। एक तो ऑप्शन है कि आप एरो के साथ एक एक लाइन, इसमें जितना लाइन लिखे उस पर एक लाइन करके आएंगे, ठीक। और आपको डायरेक्ट इस पेज से इस पेज पर छलांग मार के आना है, तो किससे करेंगे? पेज अप की से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से छलांग मारेंगे तो आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, इस पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से पेज अप की दबाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे इस पे, फिर इस पे, आप 4 से 4 बार या 5 बार में आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, जितना पेज खुला रहेगा उतनी बार डायरेक्ट, ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है पेज डाउन की, पेज डाउन की भी आपका होगा, ठीक है, पेज डाउन की। सेम प्रोसेस, पेज डाउन की का भी यही काम है, इस की का प्रयोग हम दूसरे पेज पर, ठीक है, नीचे जाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से हमको नीचे आना है, तो नेक्स्ट पेज, पेज डाउन बटन को प्रेस करते जाएंगे और नीचे पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट आते हैं आप। नेक्स्ट आपका है लास्ट, ठीक। बाकी सारी की अब हो गया लमसम हमारे कीबोर्ड में, देख लेते हैं एक बार। स्केप की हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज, ऑल्ट, ठीक है, बैक स्पेस हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, पॉज ब्रेक, पेज अप, पेज डाउन, होम, इंड, डिलीट, इंसर्ट, सब हो गया। अब लास्ट ये बचा आपका क्या? प्रिंट स्क्रीन बचा है। क्या बचा है लास्ट? प्रिंट स्क्रीन। इसको इरेज कर देते हैं। आते हैं प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की, इस की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं बताइए? प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग किस लिए करते हैं? चलिए हम बताते हैं। देखिए, प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट, मोबाइल वोबाइल में आप लोग स्क्रीनशॉट बहुत लेते हैं, तो हम कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किससे?
प्रिंट स्क्रीन से जो भी आपके सामने स्क्रीन है उसका हमको फोटो सॉरी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर देंगे और वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हाँ, कोई भी विंडो आपने ओपन रखा है, ठीक, चाहे डेस्कटॉप पर हो या किसी प्रोग्राम पर आप हैं या किसी प्रोग्राम पर कोई काम किए हैं उसका भी प्रिंट लेना है आपको, सॉरी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक, तो लिखिए इसका प्रयोग हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। लिखिए स्क्रीनशॉट करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए आपको पता नहीं चलेगा कि स्क्रीनशॉट हो गया है, ठीक है, उसको देखना आपको है, तो चाहे किसी भी प्रोग्राम को ओपन या MS पेंट ओपन का, अगर आपको उसका वॉलपेपर बनाना है तो वॉलपेपर बनाने के लिए आप MS पेंट पर जाइए, MS पेंट पर जाने के बाद कंट्रोल V करिए, पेस्ट करिए। कंट्रोल V से क्या होता है, कंट्रोल V से होता है पेस्ट, ठीक, पेस्ट करिए, जो भी स्क्रीनशॉट हुआ रहेगा वो वहाँ पर आ जाएगा, फिर सेव कर दिए, आपका वॉलपेपर बन जाएगा, उसका आप कर लेंगे। आप लोग देखेंगे कंप्यूटर के बुक वगैरह में कि चाहे वर्ड वगैरह का देखेंगे तो उसका फोटो छपा होता है, MS वर्ड का बुक में फोटो ऐसे छाप के फिर उसके बारे में लिखा रहता है, तो ये प्रिंट स्क्रीन से ही करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर ही उसका करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, ये आपका रहा पूरा की, मैंने आपको एक एक की के बारे में बताया, क्या यूज होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि किसी की के साथ हम इसका प्रयोग नहीं बताएंगे। इस की का क्या यूज होता है डिफ़ॉल्ट रूप में, उसका मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब इसका हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करेंगे, कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, एक एक की का, इन सब का। बाकी कीबोर्ड में और कुछ आप लोग को जानना है, पूछना है, कुछ ऐसा जो आप लोग को ना समझ में आया है, हमने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था पूरा कीबोर्ड के बारे में, ठीक है। मेन कीबोर्ड कौन सा है, फंक्शन की कौन सा है, एरो की कौन सा है, नंबर की, सब कुछ पढ़ा दिए। अल्फ़ाबेटिकल की पता, स्पेशल की, बाकी जो ये सब बचा था मेन की, आज मैंने उसको भी कंप्लीट कर दिया। अब बचा इसका प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे कंप्यूटर पर, कंप्यूटर का क्लास हम लोग कल लेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे एक एक की का, जो मैंने आज यहाँ बताया है, प्रिंट स्क्रीन से कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसको हम कल प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। हाँ ठीक है, हाँ आप लोग से भी प्रैक्टिकल करवाएंगे। हाँ पहले हम आप लोग को करके दिखा देंगे, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा, ठीक है। ठीक है, जय हिंद।